हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ नर से नारायण का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। आशा है आपने इससे पूर्व का पाठ 1 जरूर पढ़ा होगा। पाठ का पहला भाग जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, पहले जाकर उसे चेक करें। चलिए आज हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ का पहला से अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें पहले का, तो यहाँ पर लेखक जो वर्षा के बहुत ही सुंदर रूप को बताते बताते उसका जो भयानक रूप है वो भी दिखाना चाह रहा है। वो जो लिख रहा है और वो इतनी बारिश की ठंडी हवा की स्फूर्ति के कारण लिखने का कार्य शुरू कर चुका है। वो लिखते लिखते ही उसके आगे का वर्णन बता रहा है कि पीछे की तरफ प्रायः 1 फुट पानी भर गया। मेरी सौंदर्योपासना अविचलित रही, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। बच्चे भी घर की गंगा जी में कागज की नावें तैराकर खुश हो रहे थे। मैं अपनी सूखी खेती के पुनर्जीवित प्राप्त करने की स्वप्न में मग्न था। वो क्या सोच रहा था कि प्रायः 1 फुट पानी भर गया पीछे की तरफ, मतलब उनके घर के पीछे का शायद रोड होगा, जो जगह होगी वहाँ पर 1-1 फुट पानी भर गया। बारिश आती तो पानी भर जाता है, तेज बारिश आने पर। तो उसके कारण भी उसकी सौंदर्योपासना क्या है? वो प्रकृति के सौंदर्य की उपासना कर रहा है, प्रकृति के सौंदर्य को देख रहा है। प्रकृति के सौंदर्य को वो बिना रुके अविचलित कर रही है, मतलब कि प्रकृति का सौंदर्य उसको जरा भी परेशान नहीं होने दे रही है। किसी और चीज़ का कि पानी भर गया है, उस चीज़ का उस पर कोई प्रभाव नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है कि बच्चे भी घर की गंगा जी में कागज़ की नावें तैरा के खुश हो जाते हैं। मतलब घर में जब पानी भर जाता है तो बच्चों का काम क्या है? नाव चलाना उसमें। और वो भी उसकी जो सूखी खेती है, खेती बारिश न आने के कारण सूख गई है, उसको वापस से जीवन दान मिलने के कारण वो सपने देखने लगता है कि अब बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब हरा भरा हो जाएगा। शाम तक सारा दृश्य रस वे दोनों अर्थों में रसमय है, मतलब वो उसके आंखों में वही दृश्य है, सुंदरता के और प्राकृतिक सुंदरता के सारे। शाम तक यह जलमय था और आनंदमय था, मतलब पानी था और बहुत आनंद दे रहा था। यद्यपि पानी के साथ थोड़ी थोड़ी आशंका बढ़ रही थी, तथापि मामला रस से विरस नहीं हुआ था। मतलब पानी जैसे से बढ़ रहा था तो शायद चिंता होना जरूरी था, लेकिन वो चिंता फिर भी होती नहीं है, क्योंकि जो आनंद का रस है वो भी खत्म नहीं हो रहा है। सिमटी सिमटी जल भर ही तालाब, और थोड़े थोड़े से ही तो तालाब में पानी भरता है। जिस प्रकार सज्जन के पास सद्गुण आते हैं, अथवा आजकल के युग में बेकारों की अर्जियों से दफ्तर बन जाते हैं, वैसे ही चारों ओर के पानी से मेरे पास भी जमीन तालाब बनी हुई थी। क्या उदाहरण दे रहा है कि सज्जन के पास सद्गुण आते हैं, मतलब जो व्यक्ति सज्जन है उनके पास हमेशा अच्छी चीज ही आती है कि जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। घर में इस बात का प्रश्न अवश्य उठा था कि वो एक बात यही बताते हैं कि आजकल के युग में उन्होंने बेकार की अर्जियों से दफ्तर बन जाते हैं बताया है। मतलब कि जो सरकारी दफ्तर होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, दफ्तर मतलब ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनमें बेकार की अर्जियाँ, मतलब बिना मतलब की व्यर्थ के जो आवेदन और ऐसी चीज़ें होती है वो भी इतने भरे होते हैं जो कि उस काम को बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो वास्तविक कार्य वो नहीं हो पाता है। वैसे ही उसके चारों ओर पानी उसके पास इकट्ठा हो गया है, और धीरे धीरे इकट्ठा होकर वो क्या रूप ले लेगा? तालाब का रूप ले लेगा। घर में ऐसी बात तो उठी थी कि कहीं तालाब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके अपने विस्तार को मेरे घर तक न ले आए। मतलब तालाब भर तो रहा है, ये खुशी की बात है, क्योंकि तालाब का पानी तो काम आएगा। जब पानी नहीं होगा तब काम आएगा, जीवनदायी है। लेकिन कहीं उस तालाब ने मर्यादा का उल्लंघन कर लिया तो, मतलब इतनी ज़्यादा बाढ़ का रूप ले लिया तो, और वो बाढ़ में उसका खुद का घर चला गया तो, किंतु वह शंका असंभव मानकर टाल दी गई। उस वजह ऐसा थोड़ा ना हो सकता, इतना पानी थोड़ा ना आएगा। उस समय कुछ किया भी नहीं जा सकता था। मेरे सेलरों के रोशनदान 3 फुट ऊंचाई पर थे। यह सब उहापोह हो रहा था कि पास की जमीन का पानी मर्यादा के बाहर होकर मेरी जमीन में आ गया। वह क्यों ना आता? मेरे मकान की बाउंड्री वाल भी नहीं थी। मैं देश और राज्य की सीमाओं में जब शूद्र समझता था, तब घर के चारों ओर क्या सीमा बांधता? मैं तो अनंत का उपासक था। यही जब वो सोच रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि पानी तालाब से बाहर तक आ जाएगा,
लेकिन उसके सेलरों के रोशनदान 3 फुट ऊंचाई पर थे। मतलब उसके घरों के आस पास में जो घरों में जो रोशनदान लगे थे वो 3 फुट की ऊंचाई पर थे। और ये सब उसमें से दिखाई दे रहा था कि पास की ज़मीन का पानी, मतलब उसके घर के पास में जो भी पानी भरा था वो उसकी मर्यादा को लांघ कर मतलब कि ज़्यादा हो जाता है और बहते बहते उसके घर तक आ जाता है। उसके लेखक के घर में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, दीवार नहीं है कोई भी आसपास, क्योंकि लेखक जो है वो अनंत का उपासक है। कि बोले हम वो तो बोलता है कि लेखक की हमें तो देश की सीमाएं भी नहीं बांधनी चाहिए, पूरी दुनिया एक है, वसुधैव कुटुंबकम। इसी मान्यता के साथ बोले कि मैं घर पे दीवारें कैसे बनाऊंगा, घर के आसपास बाउंड्री वॉल कैसे बनाऊंगा, तो वो नहीं बनाता है और इसी के कारण वो पानी उसके घर में आने लगता है। थोड़ी देर में पानी रोशनदानों के मुंह तक पहुंच गया, मतलब 3-3 फुट तक आने लगा पानी। उनमें होकर जल प्रपात होने लगा। न्याग्रा फॉल मैंने देखा तो नहीं, किंतु फिर भी कह सकता हूँ कि वास्तविक और कल्पना का रंग चढ़ा लेने से उसी का कुछ कुछ दृश्य उपस्थित हो गया। जैसे कि खिड़कियाँ, रोशनदान ऐसे जो होते हैं, अगर पानी 3-3 फीट तक ऊपर आ गया है और तेज़ी से बारिश के कारण पानी उन रोशनदानों से अंदर की तरफ आने लगा है, तो जब ऐसे रोशनदान की दीवार होगी उसमें से पानी ऐसे बह बह के आएगा तो वाटरफॉल मतलब झरने का रूप ले लेगा। और विश्व का प्रसिद्ध वाटरफॉल जो है, झरना है, वो न्याग्रा फॉल है। वो कहता है लेखक कि उसको मैंने देखा नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शायद वो भी कुछ ऐसा ही लगता होगा। मैं अपने तहखानों के रोशनदानों पर गर्व किया करता था कि उनके कारण सायकाल को भी वहाँ बैठकर लिख पढ़ सकता था। तहखाने मतलब जो नीचे की तरफ कमरे होते हैं उनकी बात हो रही है। वहाँ के जो रोशनदान थे, मतलब खिड़कियाँ, उसे बहुत अच्छा लगता था कि मैं शाम को भी वहाँ बैठकर पढ़ सकता था। जो महाशय मेरा मकान देखने की कृपा करते, उनसे मैं आर पार वायु संचार की तारीफ बड़ी प्रसन्नता से करता था। मतलब उन्हें बहुत खिड़कियाँ बनाए रखी होगी, जैसे घरों में ऐसे दीवारें होती हैं चारों तरफ से और खिड़कियाँ होती हैं, लेकिन अगर कोई घर है ऐसा उसमें आमने सामने की दीवारों में यहाँ भी खिड़की और यहाँ भी खिड़की है, तो हवा का आवागमन बहुत आसानी से होता है, जिससे कि रोशनी और हवा बहुत अच्छी आती है। तो सब लोगों को अपने घर की शान बताते हैं इस चीज़ में कि मेरे घर में वायु संचार मतलब कि हवा का आना जाना, जिसे आप लोग वेंटिलेशन कहते हैं, वो बहुत अच्छा था, रोशनी बहुत अच्छी आती थी। वो लेखक समझते थे कि टूटी फूटी शान से कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रदर्शन का मौका जब उनको मिल जाता था कि भैया इतनी अच्छी हवा आने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो वो सबको जरूर बताते थे। सौंदर्य प्रिय होते हुए भी तहखाने के झरनों के पुष्ट मानसल सौंदर्य का आस्वादन न कर सका। यदि घर फूक तमाशा भी देखना चाहता तो नामुमकिन हो गया था। अब झरना तो बह रहा था उनके उजालदारों से, रोशनदारों से। अब वो अगर चाहते तो आनंद लेते कि न्याग्रा फॉल का आनंद यहीं लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कहते ना कि अपना घर फूक के तमाशा देखना, कि अपने घर को फूक के तमाशा, अपने घर में आग लगा दो, जलाओ उसको, धू धू होते होते ताली बजा के तमाशा देखो, ऐसा तो होता नहीं है। एक साथ बिजली ठप हो गई। घर फूक तमाशा देखने वालों को कम से कम प्रकाश की तो ज़रूरत नहीं होती, मतलब अब तो बिजली भी चली गई थी वहाँ पर। मतलब जब पानी बारिश बहुत तेज होती है, आपको पता है कि हवाओं के कारण जो बिजली के तार होते हैं वो कट जाते हैं, तेज हवाओं से झाड़ उन पे गिर जाते हैं पानी के वजह से, तो बिजली कट जाती है। यहाँ तो पूर्व जन्म के पापों के उदय होने के कारण असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृत्ता, मतलब पूर्व जन्म के पापों के उदय के कारण यहाँ लेखक एक ऐसी उदाहरण दे रहा है कि आदमी दुखी परेशान कब होता है, जब उसने पहले कोई पाप करे हो। क्योंकि भैया इस जन्म में तो हमने कोई पाप करे ही नहीं, क्योंकि इंसान जो भी करता है अगर उसे जानता है कि वो पाप कर रहा है तो उसे करता ही क्यों। व्यक्ति जो भी करता है उसे सही समझता है इसलिए करता है। तो बोले अगर पाप भी करे होंगे तो पूर्व जन्म में करे होंगे, पिछले जन्म में, तो उन्हीं का फल कि ये जो संसार है बिना सूर्य का मिलेगा तुमको और ये अंधकार में ही तुम मरोगे, ऐसे विचार उसके मन में आते हैं। ऐसा दृश्य उनके सामने आ गया, पूरा अंधकारमय वाला। घनी कालिमा बिना स्तर जमे ही पान होने लगी थी। सूची में एक अंधकार का साम्राज्य हो गया, मतलब काले काले घने बादल गहराने लगे। और जब बारिश में काले ज़्यादा गहरे बादल हो जाते हैं तो दिन के समय भी आप देखिए बिल्कुल अंधकार हो जाता है। हाथ को हाथ नहीं सूझता था। बाइबल के आदर्श दानी की भांति दायां हाथ बाएं हाथ की बात नहीं जान सकता था।
सर से सर टकराने की नौबत आ गई थी, लालटेन की पुकार होने लगी थी। मतलब हाथ को हाथ नहीं सूझना, मतलब एक हाथ से दूसरा हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि भैया को जब अपने घर में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है रात के समय, तो कैसा होता है, बिल्कुल पास खड़ा व्यक्ति भी हमें नहीं समझ आता दिखाई देता है। तो जिसे बता रहे उदाहरण के लिए कि बाइबल का आदर्श ये है, आदर्श वाक्य ये है कि दानी की भांति के व्यक्ति को दान इस प्रकार से करना चाहिए कि वो गुप्त दान हो। आपने दान करा और अपना नाम लिखवा दिया, अपने नाम के ढिंढोरे पीट दिए, सब लोगों को जाके बता दिया कि मैंने इतना इतना दान करा, तो वो दान नहीं कहा जाता। कहते हैं कि अगर आप दाहिने हाथ से दान करेंगे तो आपके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, दान इतना गुप्त होना चाहिए। तो बोले ये स्थिति आ गई है कि मेरा दाया हाथ जो कर रहा बाएं को नहीं पता चल रहा, मतलब इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, सर से टकराना, मतलब आप चले तो आपको दिखाई ना दे आपके पास में कौन है। और लालटेन की पुकार, मतलब अब ज़रूरत पड़ने लगी है लालटेन की कि अब लालटेन को जलाना पड़ेगा, अंधेरा हो तो लालटेन जलाएंगे अब, क्योंकि बिजली नहीं है। मेरे घर में कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीता, इसलिए उसमें कभी कभी दिया सलाई का मिलना ऐसा दुश्वार हो जाता है जैसा कि आजकल के बाबू लोगों के घर में गंगाजल। मतलब बीड़ी सिगरेट पीने वालों के पास तो क्या हमेशा जेब में बीड़ी वो माचिस पड़ा होता है, लेकिन जिनके घर में बीड़ी सिगरेट पीने वाले नहीं हैं तो दिया सलाई मतलब माचिस वो मिलना मुश्किल हो जाता भैया, कि उसकी ज़रूरत सिर्फ भगवान की पूजा के समय अगरबत्ती दियाबत्ती पे काम आती है। और इस तरह से उदाहरण दिया है कि आजकल के बाबू लोगों के घर में गंगा जल, मतलब कि आजकल के बाबू लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि उन्हें जरा भी पवित्र नहीं माना जा सकता। उस समय दिया सलाई का मिलना ज्योति स्वरूप एवं ज्योति स्रोत परमात्मा के मिलने के बराबर है कि भैया दिया सलाई मतलब माचिस मिली तो वो ज्योति का स्वरूप परमात्मा भगवान, जो भगवान आते तो कितना प्रकाश फैलता है चारों तरफ, उस प्रकार से वो दिया सलाई लगती है कि भैया माचिस मिले तो लालटेन जले। लालटेन स्नेह शून्य निकली, एक टूटी फूटी टार्च थी, किंतु उसके ढूंढने के लिए भी टार्च की जरूरत पड़ती। लालटेन तो चली नहीं, उसने साथ छोड़ दिया। अब टार्च की जरूरत पड़ी, लेकिन टार्च को ढूंढे कैसे, फिर एक टार्च चाहिए उसे ढूंढने के लिए। संदल घिसने की भांति वह कम सरदर्द न था। उस समय के अंधकार में मेरी अव्यवहारिकता पर विद्युत प्रकाश पड़ रहा था। सेल रॉकेट निर्झर मेरी महान मूर्खता की सनाद घोषणा कर रहे थे। खैर जैसे तैसे दीपक का आयोजन हुआ, उसकी झंझावात का सामना करना पड़ा। हथेली और अंचल से उसकी कहाँ तक रक्षा होती। मेरे चाकर देव पड़ोस से लालटेन लाए। हम लोग शांतिपूर्वक सबके साथ भीतर घर में बैठ गए। सोचा कि चलो ये भी तजुर्बा हो गया, मतलब लालटेन नहीं चली, टॉर्च चाहिए तो उसे ढूंढे कैसे। फिर कहते कि अब बुद्धि पे बात ही गई कि भाई लालटेन नहीं चल रही है, टॉर्च नहीं चल रही है, तो लालटेन खराब है तो आप दिया सलाई से एक दीपक लगा लो, भगवान को लगाते हो ऐसा। फिर दीपक लगाया तो सही, लेकिन उसकी रक्षा कैसे करें, क्योंकि हवा से तो दीपक बुझ जाएगा। अपन दीपक जलता है तो उसको बुझने से रोकने के लिए ऐसे हाथ की हथेलियाँ लगा देते हैं, आंचल ढक लेते हैं, तो बोले उससे कब तक हम उसकी रक्षा करेंगे। फिर बताते हैं कि मेरे चाकर देव मतलब कि नौकर पास में से जाकर, जो नौकर है पास में से जाकर लालटेन लेकर आ जाते हैं, उसे जलाया जाता है और बड़ी शांति से उस उजाले में बैठा जाता है। जब बिल्कुल अंधेरे में लालटेन का उजाला है, बहुत प्यारा लगता है। मैं अपने हाल को नूह की किश्ती या मनु की नौका समझ रहा था। नूह और मनु जो इतिहास के बड़े उदाहरण हैं, धार्मिक ग्रंथों से लिए गए हैं। मनु के बारे में आप सबने सुना होगा कि जब पृथ्वी पर प्रलय आया था तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक नौका दी थी कि इस नौका में आप जो ज़रूरत की चीज़ों को लेकर जाएं और कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना है आपको, और मैं आपको बचाने आऊँगा। तो वो नौका ऐसी लग रही थी उन्हें कि भाई अब ये नौका भगवान के हाथ में ही है मेरी। उस समय तक भी चिंता की प्रथम रेखा मेरे ललाट के प्रांगण में खेलती हुई नहीं दिखी। मतलब अभी तक भी लेखक को एहसास नहीं हुआ था कि स्थिति कितनी बिगड़ने वाली है। लेकिन थोड़ी देर में के पास के कमरे से चलियों की आवाज़ आई। मेरे बाग के माली श्री मंगल देव जी मेरे मंगल विधान में सदा दत्तचित रहते थे। चिल्ला उठे, बाबूजी उधर ही रहना, ने समझ कहीं से सांप आ गया। खैर यह भी सही। मेरे दूसरे चाकर देव श्री रणधीर जी ने बड़ी धीरतापूर्वक कहा कि कुछ नहीं, जमीन बैठ गई है। बड़े आदमियों की भांति उनकी बात भी आधी सच थी। जमीन बैठी थी और फर्श के पत्थर आपस में सर से सर मिलाकर खड़े हो गए थे। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इस स्थिति में भी फिर उन्हें एकदम से आवाज़ आती है, वो तो चिंतित नहीं है, लेकिन जो आवाज़ लगाने वाले हैं श्री मंगल देव जी,
जो उनके बाग के माली हैं वो पुकारते हैं कि कहीं कोई सांप वाप आ जाए, क्योंकि मालियों का पाला हमेशा सांप से बहुत पड़ता है, बगीचे में सांप बहुत आते हैं। तो वो यही चिंता करते कि पानी में सांप आ जाएंगे, उनसे बचने को कहते हैं। तो जो दूसरे चाकर थे उनके पास बैठे थे श्री रणधीर जी, वो कहते हैं बड़े शांत स्वभाव से, धीरतापूर्वक शांत स्वभाव से कि नहीं यहीं पर बैठे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ज़मीन बैठ गई है खाली। मतलब वो भी आधा अधूरा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। ज़मीन बैठ गई है मतलब ज़मीन के ऊपर जो फर्शियाँ लगी है वो सर उठा लिए हैं, मतलब कि ज़मीन तो नीचे धंस गई है, फर्शियाँ बची है ऊपर। मानो वे सचेत होकर मेरे परित्राण का उपाय सोच रहे हो। उसी समय मेरी गुरविणी महिषी मतलब भैंस की, जिसको कलयुग की व्यास जी ने अपनी कविता से अमर कर दिया, भैंस के बारे में बात बता रहे हैं वो, अपनी भैंस के बारे में, जिसका कि वर्णन कलयुग के व्यास जी लेखक ने एक कविता में उसका वर्णन सजीव करा है। समस्या मेरे सामने आई, उसका छप्पर भी ताला बन चुका था, उस पर भी एक त्रिपाल डालकर उसे दरवाजे पर खड़ा किया। बहुत कोशिश करने पर भी बरामदे में पैर न रखा। शायद वह जानती थी इसका कोई फर्श धसकेगा। भैंस की चिंता जब सताई उन्हें, तो जो छप्पर रहता है भैंस को ऊपर रखते, तो उसके जो घर रहता है उसमें ऐसे छप्पर जैसे बने होते हैं ऊपर और डंडे लगे होते हैं नीचे, वो भी पूरा ख़राब हो गया था, टूट फूट रहा था। तो उसके ऊपर भी तिरपाल डाले। तिरपाल मतलब प्लास्टिक का जो पाल होता है जो बारिश में छतों के ऊपर या पानी से बचाने के लिए आप देखने डालते हैं। फिर भी उसको कोशिश करी कि बरामदे में आ जाए, मतलब भैंस को अंदर ले लिया जाए, लेकिन वो नहीं आती। वो शायद भविष्य में होने वाली आशंकाओं से ग्रसित थी कि मेरा पैर तो अंदर धंस जाएगा। मेरे एक पड़ोसी श्री बैनर्जी साहब अपनी व्यवहार कुशलता की दिव्य दृष्टि से मेरे भविष्य देख चुके थे। मतलब उनकी जो एक पड़ोसी थी बैनर्जी साहब, वो देख लेते कि अब भविष्य में इनके साथ क्या होने वाला, मतलब मेरे साथ क्या होने वाला, लेखक के साथ क्या होने वाला, ऐसा वो सोचते हैं। और शाम को ही कह दिए थे कि यदि कोई तकलीफ हो तो उनका मकान मेरे डिस्पोजल पर है। उस समय तो मैं उनका सहानुभूतिपूर्ण निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था, किंतु जब मेरे घर के सामने भी पानी बहने लगा और मेरा मकान प्रायद्वीप बन गया, मतलब जब पड़ोसी ने बोला था कि कोई भी समस्या हो तो आ जाना, तब तो हम नहीं गए कि चलो यार क्या करना जाके। लेकिन अब समस्या इतनी है कि सामने पानी भर गया है और उनका मकान, जो लेखक का मकान है, प्रायद्वीप बन गया है। प्रायद्वीप मतलब एक द्वीप की तरह कि जिसके चारों ओर पानी भरा और बीच में टापू हो। बरामदे और शयनागार का फर्श भी बैठ गया है, मतलब बरामदे का और बेडरूम जो शयन कक्ष होता है उसका फर्श, नीचे का जो नीचे का तल है, जमीन है, वो बैठ गई है। उनकी टाइलें बैठते हुए दिल की समता करने लगी। तब जल्दी से मैंने बनर्जी साहब का निमंत्रण स्वीकार किया। भैया आप मुसीबत आती तो इंसान क्या करता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जाता है। तो तुरंत बनर्जी साहब का निमंत्रण स्वीकार करते जाते हैं मकान में ताला लगाकर उसका द्वार खटखटाया। भाई अपने मकान पे तो ताला लगा लिया, यहाँ देखिए आप बोले मकान डूब जाए, ताला तो लगाना ज़रूरी है। और जाके बनर्जी साहब का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उन्होंने मुझे, मेरे नौकर और मेरी भैंस को यहाँ आश्रय दे दिया। भैया सबको रख लिया उन्होंने, मुझे, मेरे नौकर को और मेरी भैंस को। चिंताग्रस्त मनुष्य को जितनी निंद्रा आ सकती है उतनी ही नहीं, उससे कुछ अधिक निंद्रा मुझे आई। मतलब कोई आदमी जब दुखी होता है ना, परेशान होता है, चिंता में होता है ना, तो जिसको जितनी नींद आनी चाहिए उतनी ही नहीं, उससे थोड़ी ज़्यादा नींद लेखक को आती है। क्योंकि कोठी के लिए तो मैंने कड़ा जी कर मन में सोच लिया था, इदन्नमम इदम वरुणाय, कि वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि बनर्जी साहब का मकान बड़ी कोठी जैसा है। तो बताते हैं कि ये जो है इदम्मम इदम वरुणाय, मतलब ये बारिश के कारण वरुण देव बारिश करते हैं, इस कारण ही इसकी प्राप्ति हुई है। और निंद्रा भंग करने की यदि कोई बात की थी तो पड़ोस के सज्जनों और सज्जनों की करुण पुकार। लेकिन जो नींद है जो बार बार टूट रही थी, उसका कारण क्या था कि अड़ोस पड़ोस के लोग जो परेशान थे उनका जो हाहाकार था। मेरी भैंस तो सुरक्षित थी, किंतु गरीब लोगों के जानवर चिल्ला रहे थे। उनकी भैंस को तो सहारा मिल गया था बनर्जी साहब के मकान में, लेकिन बाकी के गरीब लोगों की जानवरों का क्या, गाय भैंसों का क्या। बहुत कोशिश करने पर भी उनकी कुछ सहायता न कर सका। अंधकार और जल के कारण समझ पर ही नहीं पंथ की बात हो रही थी कि इतना ज़्यादा अंधकार हो गया था, जिस कारण से अब आगे क्या करना है ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
सुबह उठ के जल प्लावन का व्यापक और भयंकर दृश्य देखा। मनु की भांति भीगे नयनों से तो नहीं, कुछ करुण हास्य के साथ मैं देख रहा था प्रलय प्रवाह। और मुझे भी एक तथ्य की प्रधानता, मतलब जब वो सुबह उठते हैं लेकर तो देखते हैं जल प्लावन। जल प्लावन उसे कहते हैं कि जब पानी में सब कुछ डूब जाता है तो उसका एक भयंकर दृश्य उनके सामने होता है। और जैसे मनु भी जो नाव लेकर जाते हैं सारी चीज़ों को बचाते हुए भगवान विष्णु के कहने पर, और भगवान विष्णु को मत्स्य अवतार में बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। तो मनु भी जब अगले दिन सुबह जल प्लावन को देखता है कि पूरी दुनिया समुद्र में डूब गई है, पानी में डूब गई है, तो भीगे नयनों से तो नहीं, कुछ करुण हास्य के साथ मैं देख रहा था प्रलय प्रवाह कि रोते हुए तो नहीं लेकिन करुण हास्य, मतलब जो दुख की हंसी है उसके साथ देख रहे थे कि मुझे भी एक तथ्य की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन, दिखाई पड़ती थी। मतलब जो सब दिख रहा है वो सब जड़ है या चेतन है, मतलब उसमें प्राण है या नहीं है। जड़ मतलब जिसमें प्राण ना हो, वो चेतन मतलब जिसमें प्राण है। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, और मैं स्वयं अपने को कामयाबी का मनु ही नहीं वरन नारायण का समझने लगा था। लेखक क्या बोलता है कि मनु ने तो अपने आप को सुरक्षित कर लिया था उस जल प्लावन की स्थिति से। किसकी सहायता से? नारायण की सहायता से। तो लेखक अपने आप को यहाँ मनु समझ ही रहा है, मनु के से ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा है कि वो स्वयं नारायण है जो इस स्थिति से बच निकला है। नारासु ऐनम यशस नारायण, मतलब मैं मनु ही नहीं बल्कि इस स्थिति से बचने के कारण स्वयं को नारायण समझते हैं वो, और मेरा घर भी पानी में था, फिर मेरे नारायण होने में क्या कसर थी, क्योंकि उसका पानी घर पानी में डूब गया था लेखक का। और नारायण भी कहाँ रहते हैं, शयन कहाँ करते हैं, विशाल क्षीर सागर गहरे समुद्र में। तो मतलब उनका घर भी पानी में, नारायण का घर भी पानी में, तो अपने आप को नारायण समझने लगे, भगवान विष्णु समझने लगे। इस प्रकार मैं बिना कुछ करे ही, वो कहते हैं कि मैं नर से नारायण बन गया। उस रोज सिवाय सहानुभूति प्राप्त करने के कुछ न कर सका। सब लोगों ने सांत्वना दी ना कि अरे बहुत बुरा हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होना था। लोग यही करते हैं, मुसीबत आने के बाद जब मिलने आते तो यही बातें करते हैं, सहानुभूति देते। महाभारत में कथा है कि टिटहरी ने चोंच से समुद्र खाली करने का साहस किया था। हमारे पहले दिन के उद्योग से तो करीब करीब वैसे ही रहे। कुंभज भगवान अगस्त्य देव की कृपा न हो सकी। मौसी बाल्टी देवी जो कुंभ की सगी परंतु छोटी भगिनी थी कि गत न थी, क्योंकि पानी फेंका भी जाता था तो कहाँ, चारों ओर जल था। मतलब वो बता रहे हैं कि एक पुरानी कथा है कि टिटहरी ऐसी कोशिश करती है, एक बार वो पानी को चोंच में भरती है और उछीलती है, तो पूछते हैं क्या कर रही है, तो बोलती मैं समुद्र को खाली कर रही हूँ। वो एक व्यर्थ साहस था। मतलब साहस तो हो, पर साहस ऐसा हो कि जो संभव ही ना हो, वो तो व्यर्थ साहस होता है। तो बोलते हैं कि पहले दिन के उद्योग तो करीब करीब ऐसे ही रहे थे। मतलब पहले दिन उद्योग मतलब कि कार्य और कोशिश से लिया गया है कि शुरुआत में जब मुसीबत आती है तो वो पहले दिन जो भी करते हैं वो वैसे ही होते हैं कि व्यर्थ की कोशिशें करते हैं। कुंभज भगवान अगस्त्य देव की कृपा न हो सकी। अगस्त्य भगवान देव कौन से हैं? अगस्त्य मुनि किस चीज़ के हैं? जो तारों के देव है, मतलब वो नहीं दिख रहे। मौसी बाल्टी देवी जो कुंभ की सगी, कुंभ मतलब के कुआं, जो बोलते हैं कि जो महिला होगी वो मतलब पानी उलीचती होंगी बार बार निकाल निकाल कर, तो पानी फेंका भी जाता तो कहाँ, चारों ओर जल था, वो पानी उलीच के कहाँ फेंकती, बाहर निकालती तो कहाँ डालती, बाहर भी तो पानी ही। दूसरे दिन कलयुग का यांत्रिक अवतार फायर ब्रिगेड का पंप टन टन करता हुआ आया। बस दूसरे दिन फायर ब्रिगेड आया जो कलयुग का यांत्रिक अवतार था, क्योंकि फायर ब्रिगेड को तो मशीन कहा जाता है। उसके लिए स्लीपरों की सड़क तैयार करने में विद्यार्थियों ने, जिसमें अधिकांश आगरा कॉलेज के थे, मतलब उसके लिए स्लीपरों की सड़क तैयार की गई जिसमें ज़्यादा विद्यार्थी कहाँ के थे? आगरा कॉलेज के थे। भागीरथ प्रयत्न क्या? भागीरथ प्रयत्न उसे कहा जाता है जो जब तक इच्छा पूरी ना हो तब तक प्रयत्न करते रहना, अंतिम समय तक प्रयत्न करना, उसे भागीरथ प्रयत्न कहते हैं। वैसा प्रयत्न करा उन्होंने। घर में कुल 16 स्लीपर थे। विद्यार्थीगण पीछे के स्लीपरों को आगे लाकर सड़क बनाते और उसे मेरे घर ले आए। मतलब ऐसी सड़क बना के उन्होंने फायर ब्रिगेड को उसके घर तक ले आए। उस रोज भी भीषण बारिश के कारण फायर ब्रिगेड को भी हार माननी पड़ी। मतलब उस दिन में बहुत तेज पानी गिरा। जितना पानी निकलता उतना ही रक्त बीज की भांति बढ़ जाता। रक्त बीज किसे कहते हैं? कि जिसमें से
जो रक्त बीज एक ऐसा हमारे इतिहास में हमने पढ़ा है कि रक्त बीज एक ऐसा राक्षस या जो रहा है कि जिसे जितना काटे तो उसका रक्त जहाँ जहाँ गिरता है उसमें से उसकी उत्पत्ति और होती जाती है। इस तरह से उसकी संख्या बढ़ती ही जाती है, काटने पर भी घटती नहीं और दुगनी तिगनी बढ़ती है। उसी प्रकार से जितना पानी निकलता था उतना अगले दिन फिर बारिश से बढ़ जाता था। अब तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन भी टिटहरी प्रयत्न शुरू करती है, मतलब फिर अपनी चोंच से पानी भर के समुद्र खाली करने की कोशिश करती है और परातों से पानी उलीचता गया। अब परातों बाल्टी छोड़ के पहले दिन तो बाल्टी, दूसरे दिन बाल्टी थी, अब तीसरे दिन परातों से भर भर के उलीचा गया। चौथे दिन परोहे गए। पाँचवें दिन बड़ी सिफारिशों और चेयरमैन साहब के सामने प्रार्थी की भांति खड़े होकर अर्धपर्दाज करने का इंजन मिला। सेलर का पानी निकाला और फिर संधों से आया। संधे रोकने के लिए कोठी के चारों ओर मिट्टी डाली गई, बाल्टी और परोहों के शरण ली गई। बचा खुचा कुछ पानी धरती माता ने सोख लिया, कुछ कुएं ने पिया। इस प्रकार पूरे सप्ताह जल बाधा मिटी। शायद ब्रज पर भी सूरज का साथ रोज कोप रहा था। मतलब ये जो विपदा आई थी उसको ठीक करने में पूरे 7 दिन लगे। मतलब कि आसपास जहाँ मकानों के वहाँ कोठियों में पानी भरने से उनमें दरारें आ जाती हैं, मकान की पूरी नींवें हिल जाती है, तो मिट्टी का वहाँ पे सहारा लगाया गया है और मिट्टी को डालने में बाल्टी और इन सब चीज़ों की मदद ली जाती है। और साथ ही पूरे हफ्ते भर की मेहनत लगी है। और बोलते हैं कि ये इतनी मेहनत लगी है क्योंकि शायद इतिहास में भी ब्रज पर सूर्यराज का 7 रोज का कोप रहा होगा। सूर्यराज जो कि इंद्र भगवान को कहा जाता है, जो हमारे श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत वाले दृश्य में हम लोग देखते हैं, तो उनका कोप भी इतने दिन रहा था। मेरे घर का तो यह हाल था, लेकिन मेरे आसपास भी बहुत खेत न थी। जेल के पास नावें चलने की नौबत आ गई थी। उनके घर के हाल तो बुरे थे ही, साथ ही आसपास में बहुत बुरी हालत थी और जेल के पास में नावें चल रही थी। सेंट जॉन गर्ल्स स्कूल भी जलमग्न हो गया था, मतलब स्कूल भी पानी में डूब गया था और बाढ़ का प्रभाव बहुत दूर दूर तक के गांव में फैल गया था। पूरे के पूरे गांव जलमग्न, मतलब पानी में डूब गए थे। और जाने बहुत तो गई थी पर काफ़ी गई, मतलब मरने वाले लोगों की संख्या बहुत तो नहीं थी लेकिन थी तो सही। 4-5 दिन के बाद जो लोग अपने घर लौट कर गए थे उनमें से एक परिवार के 6 या 7 आदमी दबकर मर गए थे। पहले दिन जो लोग घर से बाहर गए हुए थे उनका घर लौटना भी मुश्किल हो गया था, वो घर नहीं आ पा रहे थे और कई जगह ज़मीनें नीचे ज़मीन में धंस गई थी। आगरा फोर्ट के पास में, मतलब आगरा किले के पास में सड़क फट गई थी। एक जगह सड़क टूट जाने के कारण बिजली के खंभे गिर गए थे, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। बाढ़ पीड़ितों के लोगों ने अन्न वस्त्र आदि से खूब सहायता करी थी और सभी शिक्षा संस्थाओं ने छुट्टी करके बाढ़ पीड़ितों को मदद दी थी। मतलब स्कूल कॉलेज में छुट्टियां करके वहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों को रखा गया। मुझे भी जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला, मतलब उन्हें जैन बोर्डिंग स्कूल में रखा गया। अब मैं अपने घर की याद पर हंस सकता हूँ। उन दिनों हास्य रस भी जलमग्न हो जाने के कारण करुण रस में था, मतलब हास्य रस के लेखक होने के बावजूद भी ये उस समय करुण रस को इस्तेमाल करना पड़ा इनको, क्योंकि वो दृश्य और स्थिति बहुत ही करुणा वाली थी, दुख वाली थी। जिसके देवता वरुण थे और परिणत हो गया था कि वरुण रस के उस लौकिक अनुभव की ईश्वर पुनरावृत्ति न कराए। और लेखक को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भगवान ऐसे दिन दोबारा ना दिखाए। इसी के साथ हमने ये जाना कि इस पाठ में लेखक ने नर से नारायण बनना, मतलब कि जिस प्रकार से भगवान विष्णु क्षीर सागर में पानी में शयन करते हैं, उसी प्रकार से बाढ़ में जब लेखक का घर डूब जाता है तो वो अपने को नारायण समझते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आ जाता है कि नहीं, ये जो प्रकृति का प्रकोप है इससे कोई नहीं जीत सकता है। व्यक्ति सिर्फ अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कोशिश करते रहना चाहिए और जो कोशिश करते रहता है वो उन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रह सकता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। पुनः अपनी पुस्तक से अभ्यास अवश्य करें। धन्यवाद।